हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना स्कूल चैनल में स्वागत है। आज से हम भारत देश के सभी राज्यों की राज्य दर्शन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें भारत के सभी राज्यों के बारे में हम उत्तर से दक्षिण की ओर अध्ययन करते चलेंगे। इनमें हम सभी राज्यों के महत्वपूर्ण जानकारियां पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और मेरा मानना है कि सीरीज के खत्म होते होते भारत के स्टैटिक जीके की पूरी जानकारी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप भारत के किसी भी एग्जाम में, चाहे वह एसएससी, रेलवे स्टेट, पीएससी या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, यह सीरीज आपको काफी लाभदायक होगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से लद्दाख राज्य की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और लद्दाख राज्य से जुड़े फैक्ट की क्विज हम आपको अपना स्कूल नाम की वेबसाइट पर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख के बॉर्डर की। लद्दाख का बॉर्डर भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से और एक राज्य हिमाचल प्रदेश से साझा होता है, और लद्दाख का बॉर्डर 3 देशों से साझा होता है। नंबर 1 चीन, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 अफगानिस्तान। अब बात करें बॉर्डर की लंबाई की, तो सबसे ज्यादा बॉर्डर चीन से और सबसे कम अफगानिस्तान से लगता है। चीन के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन, पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लीफ लाइन और अफगानिस्तान के बॉर्डर को ड्यूरंड लाइन कहते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जी हैं। यहां का राजकीय पशु हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड है और यहां का राजकीय पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन है। लद्दाख में मात्र 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह यहां की राजधानी है। यहां की जनसंख्या 2,70,000 है और क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख की लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट 1 भी नहीं है। लद्दाख का स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। यहां की मुख्य भाषा लद्दाखी है और यहां का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें हिम तेंदुआ एक प्रमुख संरक्षित प्राणी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस नेशनल पार्क के उत्तर में सिंधु नदी और दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। यहाँ का हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। यहाँ मुख्यतः 2 हवाई अड्डे हैं, कुशोक बकुला रिनपोचे हवाई अड्डा और कारगिल हवाई अड्डा। अब हम बात करते हैं लद्दाख के लोक नृत्य की। तो शोंडोल लद्दाख का शाही नृत्य है। इसके अलावा कथोक, जबरो, नयोपा, ब्रोकपा, ड्रोकपा, चांगपा लद्दाख के लोक नृत्य। हम बात करें यहाँ के महोत्सव की, तो यहाँ का लौसार महोत्सव तिब्बत और बौद्ध धर्म के नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ का हेमिस महोत्सव हेमिस मठ के नाम पर एक वार्षिक उत्सव है। इसके अलावा स्पिटुक गस्टर महोत्सव, दोसमोचे महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव, हार्वेस्ट महोत्सव लद्दाख के महोत्सव हैं। बात करते हैं यहाँ की जनजातियों की, तो यहाँ की जनजातियों में ब्रोकपा, ड्रोकपा, चांगपा, बल्ती, बोटो, गर्रा, मोन और पुरी गपा जनजाति प्रमुख हैं। यहाँ की कला एवं शिल्प में पश्मीना शॉल और ठंगकास की पेंटिंग प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की मठों की, तो यहाँ की मठों में हेमिस मठ, ठिकसे मठ प्रमुख हैं। इनके अलावा यहाँ लामायुरू मठ, मुलबेक मठ, स्पिटुक मठ, फियांग मठ, फुगताल मठ, फरका मठ, दिस्कित मठ, झोंगखुल मठ भी स्थित हैं। यहाँ मुख्यतः 2 रामसर साइट हैं। नंबर 1 त्सोकर रामसर साइट और नंबर 2 त्सो मोरिरी झील। बात करें यहाँ की झीलों की, तो यहाँ मुख्यतः 3 झीलें हैं, जिनमें त्सोकर झील ये दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। त्सो मोरिरी झील यह वह झील है जिसका पश्चिमी भाग खारे पानी से और पूर्वी भाग मीठे पानी से भरा है। इसे भी रामसर साइट घोषित किया गया है। पैंगोंग त्सो झील यह झील पक्षी देखने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 34 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां आती हैं। लद्दाख में मुख्यतः 3 नदियां बहती है, सिंधु नदी, नुब्रा नदी और श्योक नदी। बात करें अगर सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। यह लेख मानसरोवर चीन के तिब्बत में स्थित है। सिंधु नदी यहां से निकलकर डेमचौक, लेह, कारगिल और गिलगिट से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं।
लेह शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित है और सिंधु नदी पर लेह में निम्मो बाजगो बांध और कारगिल में कारगिल हुंडेरमैन बांध बना है। अब हम बात करते हैं श्योक नदी की। तो इसको उइगर भाषा में मृतकों की नदी भी कहा जाता है। ये रिमो हिमानी से निकलती है। रिमो हिमानी को सियाचिन हिमानी की जिह्वा भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे नुब्रा नदी की। तो नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलकर नुब्रा घाटी में श्योक नदी से मिल जाती है। इसका सबसे प्रमुख स्थान दिस्कित है। अब हम बात करते हैं लद्दाख की घाटियों की। तो हमारी पहली घाटी है नुब्रा घाटी, जहां जाने के लिए हमें खरदुंगला दर्रे से होकर जाना होता है। यह घाटी काराकोरम दर्रे के लिए भी जानी जाती है। यहाँ मैत्रेय बुद्ध प्रतिमा और दिस्कित मठ भी है। दूसरी घाटी है धा हनु घाटी, जो अपनी घनी हरियाली के लिए जानी जाती है। तीसरी घाटी द्रास घाटी है, जो साइबेरिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। चौथी घाटी है जास्कर घाटी, जो जास्कर नदी द्वारा कारगिल में बनी है। यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। पांचवी घाटी है मैग्नेटिक घाटी, जहाँ हिल पैलेस और गुरुद्वारा पत्थर साहिब स्थित हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी, रिपचार घाटी, मरखा घाटी, सुरु घाटी और श्योक यहाँ की प्रमुख घाटी हैं। अब हम बात करते हैं लद्दाख के पर्वत चोटियों की। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट के 2 है, जो पीओके में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यहाँ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी स्टॉक कांगरी है, जो जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6,153 मीटर है। यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। बात करें यहाँ के पर्वत श्रेणियों की, तो यहाँ स्थित कारकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित राकापोशी चोटी दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। इसके अलावा जास्कर पर्वत श्रेणी भी यहीं स्थित है। बात करें दर्रों की, तो यहाँ 5 प्रमुख दर्रे हैं। काराकोरम दर्रा और अघिल दर्रा। ये दर्रे काराकोरम रेंज में स्थित है और लेह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ ढकते हैं। खारदुंग ला पास यह पहाड़ों की लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यह नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। चांगला दर्रा, यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है और यह श्योक नदी घाटी और लेह जिले के बीच में स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक। नामिका ला और फोटो ला पास, ये दोनों दर्रे हिमालय की जस्कर श्रेणी में स्थित है, जो लेह और कारगिल जिलों के बीच स्थित है। झोजिला पास यह लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच एक कड़ी प्रदान करता है। झोजिला सुरंग के निर्माण तक यह दर्रा सर्दियों के दौरान बंद कर दिया गया था। इनके अलावा अन्य दर्रे भी है जो यहां दिए गए हैं। बात करें व्यंजन यानी डिशेश की, तो लद्दाख के व्यंजनों को हाउते व्यंजन कहा जाता है। यहाँ की खुबानी का जैम और याक की चीज काफी प्रसिद्ध है और इसके अलावा छांग, मोकथुक, टीमो, थुकपा और मक्खहन वाली चाय यहाँ के व्यंजन हैं। बात करें यहाँ की पोशाक की, तो यहाँ पुरुषों को ठंड से बचने के लिए गोंछा और महिलाओं के लिए सुलमा काफी प्रसिद्ध है। इनके अलावा यांगर और लोकपा है जिसे महिलाएं पहनती है। जास्करी टोपी और लद्दाखी ताबीज भी यहाँ के लोग पहनते हैं। और बात करें यहाँ के जीआई टैग की, तो यहाँ का जीआई टैग मिले उत्पादों में रक्त से कारपो खुबानी को दिसंबर 2022 में और लद्दाख की लकद्दी की नक्काशी को अप्रैल 2023 में जीआई टैग मिला हुआ है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राज्य दर्शन एक्सप्रेस लद्दाख से चलकर समस्त भारत के सभी राज्यों का भ्रमण करते हुए तमिलनाडु राज्य तक जाएगी। आप सभी लोग इस यात्रा में शामिल हों और भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए इसका सफर करते रहें। हमारा आपसे वादा है कि यात्रा के अंतिम चरण तक जुटने वाले हमारे सभी साथियों को भारत के किसी भी एग्जाम के लिए हर राज्य से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे। यह ट्रेन जम्मू एंड कश्मीर में अगले वीडियो में पहुंचेगी। धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपका अपना चहेता सुशील पाल। तो मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साथ। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद,